इधर बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अमीन श्रीवास्तव ने विवाद के बाद यूथ कांग्रेस के महासचिव और एक युवक पर कार चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी अपने साथियों के साथ आया, मंजीत सोनी और सिद्धू नामदेव सहित दूसरे लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस घटना में युवा कांग्रेस के जिला महासचिव मंजीत सोनी को गंभीर चोट आई है। वहीं इस घटना में एक अन्य युवक भी घायल हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि आरोपी अमीन अभी एनएसयूआई में प्रदेश सचिव के पद पर पदस्थ है। इस मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या विवाद इतना बढ़ सकता है कि कोई सारी हदें पार करते हुए गाड़ी अपने ही साथियों, जो साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों पर चढ़ा सकता है? बिल्कुल राहुल, देखिए बिलासपुर में की ये बड़ी घटना है जिसमें एक बार फिर से अगर कहें तो राजनीतिक दल से जुड़े हुए तमाम जो युवा नेता हैं उनकी कारगुजारी यहाँ पर सामने आई है। दरअसल देखिए पूरा जो मामला है वो कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहाँ गोंडपारा में बीते रविवार शाम को ही यहाँ पर जो एनएसयूआई के सचिव हैं, प्रदेश सचिव, उसने यहाँ पर जो युवकों के ऊपर कार चढ़ाया है। हिट एंड रन का ये पूरा मामला है और जिस तरह से इसका पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, बताया जा रहा है कि जो अमीन श्रीवास्तव है, जो एनएसयूआई का प्रदेश सचिव है, उसका भाई, उसके साथ यहाँ पर अभिजीत के साथ कुछ युवकों का विवाद हुआ था और उसी विवाद के बाद उसके भाई अभिजीत ने अमीन को फ़ोन करके बुलाया और उसके बाद वो कार में पहुँचता है और तेज़ी से कार यहाँ पर चढ़ाते हुए वो निकल जाता है। इस घटना में दो युवक जो है वो घायल होते हैं। उसमें एक युवक वो भी कांग्रेस का ही पदाधिकारी बताया जा रहा है, मंजीत सोनी और सिद्धू नामदेव, दो इसमें जो युवक हैं वो इसमें घायल हुए हैं, जिसमें एक युवक की हालत नाजुक है जिसको गंभीर हालत में अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही उठती है कि इस रविवार को घटना हुई है, उसके बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो जानकारी हमें मिली है, पुलिस ने FIR जरूर दर्ज कर लिया है। यहाँ पर अमीन श्रीवास्तव और अभिजीत श्रीवास्तव के खिलाफ यहाँ पर मारपीट के जो मामले हैं उसके तहत यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अब पुलिस ये जरूर कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज जिस तरह से सामने आए हैं, पुलिस इसमें मुलाहिजा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद इसमें अलग से धाराएं भी जोड़ी जाएंगी और उनकी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। हम इस वक्त मौजूद हैं कोतवाली थाना क्षेत्र में ही और सीधे हम अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये घटना है एक बड़ी घटना है और उसके बाद लगातार यहाँ पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ CSP हैं, मैम, उनसे बात करते हैं। मैडम, जिस तरह से एक घटना हुई है गोंडपारा में, क्या कुछ ये पूरा मामला है और पुलिस की अब तक क्या कुछ इस पर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची? कोतवाली थाना क्षेत्र में एक शिकायत आई थी जिस प्रार्थी द्वारा, जिसका नाम है सिद्धू श्रीवास्तव। देर रात वो गोंडपारा में कुछ सामान खरीद रहा था। उसी दौरान इसके साथ कुछ लोगों द्वारा हाथापाई और धक्का मुक्की हुई थी, जिनका नाम अभिजीत श्रीवास्तव, अमीन श्रीवास्तव और कुछ अन्य लोगों के रूप में आ रहा है। और ये वाद विवाद के बाद एक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम अभिजीत श्रीवास्तव बताया जा रहा है प्रार्थी द्वारा, उसके द्वारा I-10 की गाड़ी तेज रफ्तार में चलाई गई और उसमें दो लोग घायल हो गए, जिनका नाम है सिद्धू श्रीवास्तव और दूसरा का नाम है मंजीत। अभी मंजीत हॉस्पिटल में है। अभी पुलिस द्वारा इस शिकायत पे अभी FIR पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही साथ अभी पुलिस मुलाहिजा रिपोर्ट का भी वेट कर रही है और मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पे और भी अन्य धारा जोड़ी जाएगी। जी, क्या केवल मारपीट के धाराओं के तहत ही मामला दर्ज किया गया है? क्योंकि जिस तरह से हिट एंड रन का भी दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। अभी प्राथमिक तौर में FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके आधार पे हमने मारपीट की धाराएं लगाई। अभी CCTV फुटेज की जब्ती हुई है और मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी और धारा भी उसी के आधार पे जोड़े जाएंगे। मैम, चूंकि जो आरोपी हैं राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं, ऐसे में क्या कोई दबाव भी है इनकी कार्रवाई को लेकर? ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है। क्या माना जाए, कब तक आरोपियों की जो गिरफ्तारी है अब संभव होगी? चूंकि अभी जो मामला FIR पंजीबद्ध हुआ है, जमानती मामला है और जब मुलाहिजा रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे जो धारा जोड़ी जाएगी और उसके बाद जल्दी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इनके खिलाफ क्या पहले भी मामले दर्ज हुए हैं मैम? यहाँ मारपीट के मामले बताया जाता है कि पुराने भी इनके मारपीट के मामले हैं, पहले से इनके बीच में विवाद था। ये बताया जा रहा है पुरानी रंजिश थी। अभी पुलिस CCTNS रिकॉर्ड भी खंगालेगी और पूर्व में जो भी रिकॉर्ड है उसको भी संलग्न करके न्यायालय में पेश किया जाएगा। थैंक यू।
तो यहाँ पर जिस तरह से पुलिस की जानकारी जो सामने आई है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले भी इनके जो मामले हैं वो यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं, पहले भी इनके बीच मारपीट की घटना हुई थी। हालांकि अब पुलिस जरूर यहाँ पर FIR दर्ज कर ली है और इसमें धाराएं भी अब बढ़ेंगी क्योंकि CCTV फुटेज सामने आया है। मुलायजा रिपोर्ट का इंतजार है जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। चलिए, तो पूरी बात हमने CSP की सुनी। जाहिर तौर पर यह समझ में आ रहा है, भले उन्होंने इस बात से नकार दिया कि उनके संज्ञान में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। और राजनीतिक पार्टी के एक जगह एक लोगों के ही होने की बात चूंकि सामने है, इस वजह से शायद दबाव हो भी सकता है। जितेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि अपडेट इस पर आते रहेंगे और हम आपसे जानकारी लेते हैं। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।